अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। एक भाई का सवाल यह है कि गुस्ल में कितनी चीज़ें ज़रूरी है और गुस्ल का मुकम्मल तरीक़ा क्या है। आज के इस वीडियो में हम आपको गुस्ल के हवाले से कुछ बातें बताएंगे कि गुस्ल कैसे करते हैं, गुस्ल में कितने फ़र्ज़ हैं, यानी कितनी चीज़ें ज़रूरी है। क्योंकि ये बात हम सबको मालूम होनी चाहिए कि गुस्ल जब तक हमारा मुकम्मल नहीं होगा, सही नहीं होगा, उस वक्त तक हम पाकी हासिल नहीं कर सकते। और जब हम पाक नहीं होंगे तो हमारे दीन में कई ऐसे काम हैं कि बग़ैर पाकी के हम वो काम नहीं कर सकते, जैसा कि नमाज़ पढ़ना, कुरान मजीद की तिलावत करना, मस्जिद में जाना। इन सारी चीज़ों के लिए पाकी हासिल करना ज़रूरी है। और इस दौर में हम बहुत सारे लोगों को ऐसे भी देखते हैं कि वो गुस्ल खाने में गए और पानी भरा और नहाना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें ये मालूम ही नहीं है कि गुस्ल कैसे करना चाहिए, पाकी कैसे हासिल की जाती है। सिर्फ बदन पर पानी बहा देते हैं और ये समझ जाते हैं कि हम पाक हो चुके हैं, हालांकि वो हरगिज़ पाक नहीं होते, क्योंकि सही तरीके से गुस्ल नहीं की है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि गुस्ल का सुन्नत तरीक़ा क्या है। बस आपसे गुजारिश करते हैं कि आप वीडियो को मुकम्मल तौर पर सुनें ताकि गुस्ल करने का सही और सुन्नत तरीक़ा आप जान जाएं। सबसे पहले आप गुस्ल की नीयत करें, यानी आप ये नीयत करें कि मैं पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल कर रहा हूँ। नीयत दिल के इरादे का नाम है। सिर्फ आप दिल में ये इरादा कर लें कि मैं पाकी हासिल कर रहा हूँ। उसके बाद पहले आप अपने दोनों हाथों को कलाई तक धोएं, यानी यहाँ तक आपको दोनों हाथों को धोना है। फिर इस्तिंजा की जगह, यानी जहाँ से आप इस्तिंजा करते हैं उसको धोएं, और बदन पर कहीं अगर निजासत लगी हो, कोई गंदगी लगी हो, जैसे पाखाना, पेशाब, मनी, कोई भी चीज़ लगी हो, तो आप पहले उसको धो लें। तो जब आपने दोनों हाथों को कलाई तक धो लिया, फिर उसके बाद आपने निजासत की जगह को धो लिया, और अगर आपके जिस्म में कोई गंदगी लगी थी तो उस गंदगी को भी आपने साफ़ कर लिया। तो फिर उसके बाद आप जैसे नमाज में वज़ू करते हैं, सेम टू सेम उसी तरह वज़ू करें। जैसे पहले कुल्ली करेंगे, फिर नाक में पानी डालेंगे, फिर चेहरा धोएंगे, फिर हाथों को कोहनियों समेत धोएंगे, फिर मसह करेंगे और फिर पाँव धोएंगे। ये वज़ू करने का मुकम्मल तरीक़ा है। इसी तरह आप गुस्ल में भी करेंगे, लेकिन गुस्ल में जब कुल्ली करेंगे और नाक में पानी डालेंगे तो इसमें कुल्ली करते वक्त मुंह में पानी लेकर अंदर इतना घुमाएंगे कि दांतों के हर हिस्से में पानी पहुंच जाए, क्योंकि गुस्ल में कुल्ली करना ये फ़र्ज़ है। उसके बाद जब आप नाक में पानी चढ़ाएंगे तो नाक में पानी चढ़ाना भी गुस्ल में फ़र्ज़ है, इसीलिए इसमें भी ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। जब आप नाक में पानी चढ़ाएंगे तो नाक में बाएं हाथ की छोटी वाली उंगली से नाक को अच्छी तरीके से अच्छे अंदाज में साफ़ करेंगे, यानी नाक के दोनों सुराखों के अंदर नरम हड्डी तक पानी पहुंच जाए। उसके बाद जब आपने कुल्ली कर ली, नाक साफ कर लिया, नमाज की तरह वज़ू बना लिया, उसके बाद आप अपने दोनों हाथों में थोड़ा पानी लें, उसको अपने जिस्म में तेल की तरह मल लें। उसके बाद फिर आप जिस जग से नहा रहे हैं उस जग से दाएं कंधे पर, सबसे पहले दाएं कंधे पर 3 मरतबा पानी डालें, फिर 3 मरतबा बाएं कंधे पर उसी तरह पानी डालें जिस तरीके से आप दाएं कंधे पर आपने पानी डाला। फिर पूरे बदन में, यानी सर से लेकर पैर तक कोई भी हिस्सा बाकी नहीं रहना चाहिए। आप पानी डाल दें, इस हिसाब से पानी डालें कि आपके बदन के हर हिस्से पर पानी बह जाना ज़रूरी है। और जब आपने नापाकी को दूर करके नमाज की तरह वज़ू बना लिया और गुस्ल में जो फ़र्ज़ हैं, यानी कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, पूरे बदन को अच्छी तरीके से धोना, आपने इन तमाम चीज़ों को कर लिया तो आपका गुस्ल मुकम्मल हो गया। अब आप पाक हो गए। अब आप नमाज पढ़ सकते हैं, मस्जिद में जा सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं, सारे नेक काम कर सकते हैं। तो यह है गुस्ल का सुन्नत तरीक़ा जो मैंने आपको बताया है। उम्मीद है कि आपको आज का ये पूरा तरीक़ा गुस्ल का समझ में आ गया होगा। इस हवाले से अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप उसको कमेंट्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके उस कन्फ्यूज़न को दूर ज़रूर किया जाएगा। अगर आपका कोई और सवाल है तो उसको भी कमेंट्स में लिखकर हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब बिल्कुल कुरान और हदीस की रोशनी में ज़रूर दिया जाएगा। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि मज़ीद इस्लामी मसाइल की मुस्तनद जानकारी हासिल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।